जे की समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में रिलेशन क्या है भाई, T1 और T2 क्या दिए हुए, समरूप है। कौन से भाई, समरूप। तो जो त्रिभुजों का समुच्चय दिया R, उसके अंदर T1 और T2 क्या दिया, समरूप द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है भाई, यहाँ पे तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के अंदर क्या होते हैं, समतुल्य, समित और संक्रामक तीनों प्रूव करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा हुआ, भुजाओं भाई 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज कौन से भाई, T1 है। आगे क्या भाई, 5, 12 और 13 ये भुजा वाले समकोण त्रिभुज क्या भाई, T2 है। फिर क्या दिया भाई, 6, 8, 10 इस भुजा वाले त्रिभुज कौन से है भाई, T3। 3 त्रिभुज दिए हुए, 3, 4, 5 वाले कौन से हैं, T1 समकोण त्रिभुज दिए हुए। 5, 12 और 13 वाले कौन से समकोण त्रिभुज है, T2 दिए हुए। यहाँ पे 6, 8, 10 वाले कौन त्रिभुज है, समकोण है, लेकिन कौन सा, T3 पार्ट दिया हुआ। और फिर हमें बताना है T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो सबसे पहले हमें जो रिलेशन दिया हुआ है T1 और T2 का समरूप का, वो हमें तुल्यता जो दर्शाना है। ठीक है, तो तुल्यता के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है भाई, समतुल्य की। पहली कंडीशन क्या है, समतुल्य की। समतुल्य में क्या होता है भाई, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या भाई, T1 और T2 क्या है, समरूप है। तो क्या T1 का रिलेशन T1 से हो सकता है भाई, हाँ या ना भाई। जो त्रिभुज जैसा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा त्रिभुज वही का वही क्या होगा, वैसा का वही ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इस हाथ का भी ये हाथ इधर ही ये मान लो, तो दोनों हाथ क्या है, समरूप ही है। तो T1 और T2 क्या भाई, T1 और T1 क्या होंगे, समरूप होंगे। T1 समरूप T2, क्लियर। दिया हुआ हमें प्रूव क्या करना भाई, T1 समरूप है T1 की, यही तो है। अगर T1 के समरूप है तो कौन सा रिलेशन होगा, समतुल्य रिलेशन होगा। कोई भी आकृति स्वयं में क्या होती है भाई, समरूप होती है। तो यहाँ पे क्या है, वो आकृति स्वयं क्या है, समरूप है। तो यहाँ क्या हो गया, समतुल्य हो गया। दूसरी कंडीशन में चले, दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, समित के लिए। समित में क्या होता है भाई, समित में ए का रिलेशन क्या है, बी के साथ। तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। तो यहां क्या दे रहा भाई, T1 समरूप है T2 के, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे T2 भी समरूप है T1 के। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो, या T1 समरूप है T2 के, तब T2 भी T1 के समरूप होगा। क्लियर यहाँ पे। तो इस रूप में दर्शा सकते हो इसको, या इस रूप में भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा यहाँ पे, सममित हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होगा ये, संक्रामक, इसमें क्या हुई, ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तब क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तब क्या होगा, संक्रामक। तो अपने पास यहाँ T1 और T2 दो त्रिभुज है। तीसरे को मानता हूं T3 को भाई, T1 समरूप है T2 के एंड T2 त्रिभुज समरूप है T3 के। अगर ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो ये इसके समरूप होगा। तो क्या हो गई, T1 समरूप त्रिभुज होगा T3 के। क्लियर। तो ये होने के बाद में ये तीनों क्या हो रहे हैं, संक्रामक, सममित और समतुल्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे संबंध आर क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। उसके बाद में हमें तीन त्रिभुज दिए हुए, 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 18, 10 का, इनमें परस्पर संबंध बताना हमें। तो यहां पर आप देखोगे कि T1 और T3, T1 और T3 की जो भुजाओं का जो अनुपात है ना, 3/6, 4/8, 5/10, कितना आ रहा है भुजाओं का अनुपात, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे T1 और T2 क्या त्रिभुज है, नहीं T3, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए, समरूप त्रिभुज दिए, क्योंकि हमने भुजाओं का अनुपात निकाला, सभी भुजाएं
अनुपात में क्या आ रही है, एक दूसरे के बराबर।